So, students, now today our next topic is landforms of the earth. पिछले टॉपिक को मैंने बताया था कि क्रस्ट, मेंटल, कोर, ये तीनों लेयर से हमारी पृथ्वी बनी हुई है। कोर एकदम सेंटर में है और उसका टेम्परेचर काफ़ी हाई है, नियर अबाउट 6000 डिग्री सेल्सियस। उसके ऊपर मेंटल है, इसका भी टेम्परेचर काफ़ी है। और फिर फाइनली अपना क्रस्ट है जिस पर हम रहते हैं। क्रस्ट का टेम्परेचर +14 है, जो कि काफ़ी ठीक है हमारे हमारे रहने के लिए। कोर का टेम्परेचर 6000। कोर फिर दो भाग में बटा है, इनर कोर, आउटर कोर। मेंटल दो भाग में बटा है, लोअर मेंटल, अपर मेंटल, और लास्ट में है क्रस्ट। यहाँ पर मेंटल और कोर में हाई टेम्परेचर के वजह से जितने भी रॉक्स हैं वो सब मेल्टिंग कंडीशन में हैं, गली हुई अवस्था में। स्पेशली कोर में तो इतना थिक लिक्विड है कि वो अपने सेंटर से हिलता भी नहीं है। और वहाँ पे आपको निकल और आयरन काफ़ी रिच है वहाँ पर मिलेगा, लेकिन वहाँ तक पहुँचना ही मुश्किल है। तो ये सब सामान कैसे बाहर आता है? आपका रॉक्स हैं, आयरन, लोहा है, निकल है, तांबा है, सब बाहर कैसे आता है? सोना है, चांदी है, ये सब कैसे बाहर आता है? ये सब बाहर आता है ज्वालामुखी विस्फोट के साथ। और ज्वालामुखी विस्फोट कब होता है, कैसे होता है? ये सब होता है जब पृथ्वी में दरार पड़ जाता है, नीचे से लेके ऊपर तक, क्रस्ट तक दरार पड़ जाता है। और ये दरार कहाँ पड़ता है? ये दरार पड़ता है प्लेट्स के बॉर्डर पर। प्लेट्स क्या हैं? जिस धरती पर हम रहते हैं, और आप तो जानते हैं 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, ये सारे कॉन्टिनेंट्स प्लेट्स हैं। इसको हम प्लेट टेक्टोनिक कहते हैं, जोग्राफिकल वर्ड। ये सारे प्लेट्स मूव करते हैं, कोई भी एक जगह पे स्थिर नहीं रहता है। अंटार्कटिका आप देखेंगे मूव करते करते साउथ पोल पे पहुंच गया है। उसी तरह से अफ्रीका है जो सेंटर में पहुंचा है। अपना भारत को देखिए जो कि एशिया का एक पार्ट है, ये भी मूव कर रहा है ऊपर की तरफ। ऊपर से जो प्लेट है रशिया, यूरोप, ये मूव कर रहे हैं भारत की तरफ। क्योंकि इनका डायरेक्शन जो है जस्ट एक दूसरे के अपोजिट है और एक दूसरे की तरफ ही बढ़ रहा है, तो इनके जो बॉर्डर हैं वो आपस में लड़ते हैं, टकराते हैं। इसी को हम प्लेट टेक्टोनिक कहते हैं। और जब ये टकराते हैं, ये हमें ऊपर से नहीं दिखाई देता, ये होता है पृथ्वी के अंदर, एस्थीनोस्फेयर पर। एस्थीनोस्फेयर मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया था कि क्रस्ट और लोअर मिल्क के एस्थीनोस्फेयर बनाते हैं। एस्थीनोस्फेयर गली अवस्था में भी है और सॉलिड अवस्था में भी है, और इसी के ऊपर हमारा क्रस्ट तैरता है। क्रस्ट और लोअर मेंटल मिला के एस्थीनोस्फेयर बनते हैं। सॉरी, लोअर मेंटल नहीं, अपर मेंटल। क्रस्ट और अपर मेंटल मिला के एस्थीनोस्फेयर बनते हैं, और इन्हीं को हम लिथोस्फेयर कहते हैं। लिथोस्फेयर मतलब ज़मीन, और ये ज़मीन तैरता है, और इसका तैरना बहुत धीमा है, वेरी स्लो। हमें रियलाइज़ भी नहीं होता, हमें महसूस ही नहीं होता। इस तरह से जब ये प्लेट्स टकराते हैं तो फोल्ड माउंटेन बनता है। इस तरह से टकराने से बने पहाड़ को ओरोजेनिक मूवमेंट कहा जाता है। ओरोजेनिक मतलब टकराने से ये पहाड़ बनते हैं। ये पहाड़ जो बनते हैं ये फोल्ड माउंटेन है। तो अब फोल्ड माउंटेन क्या है ये आपको समस्या होगी, तो मैं आपको
अगली बार बताऊंगी कि फोल्ड माउंटेन क्या होता है। अब हम देखते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स के मूवमेंट, मतलब कि लैंड फॉर्म्स क्यों बनते हैं। लैंड फॉर्म मतलब कि पहाड़, पठार को आप प्लेटोज भी कह सकते हैं, एंड प्लेन। तो माउंटेन, प्लेटोज एंड प्लेन, ये लैंड फॉर्म्स है, अलग अलग तरह के लैंड फॉर्म्स है। तो ये अलग तरह तरह के लैंड फॉर्म्स क्यों हैं? बेसिकली इनका कारण है पृथ्वी के अंदर की हीट और मेल्टिंग कंडीशंस ऑफ द रॉक। मेल्टिंग कंडीशन ऑफ द रॉक, तो पहला कारण है प्लेट टेक्टोनिक। लैंड फॉर्म्स बनने का पहला कारण है प्लेट टेक्टोनिक्स। ऑलरेडी मैंने आपको बताया है, प्लेट टेक्टोनिक मीन्स मूवमेंट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। जो कॉन्टिनेंट्स मूव करते हैं और अपने अपने अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। कभी कभी डायरेक्शन इनका सेम भी होता है, और जहाँ डायरेक्शन सेम होता है वहाँ ये कॉन्टिनेंट एक दूसरे से टकराते हैं और वहाँ पे पहाड़ बनता है, और ये पहाड़ फोल्ड माउंटेन है। फोल्ड माउंटेन बेसिकली बना रहता है सेडिमेंट्री रॉक से। अभी सेडिमेंट्री रॉक क्या है ये मैं आपको बताऊंगी कि थोड़ा टाइम लगेगा बनाने में। सेकंड कारण है लैंडफॉर्म्स का अपलिफ्ट एंड सबमर्जेंस ऑफ द क्रस्ट, मतलब कि या तो क्रस्ट का ऊपर जाना या क्रस्ट का नीचे जाना। ये क्यों होता है? इसका भी कारण है इंटीरियर ऑफ द हीट। जब सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं तो वो बनते हैं समुद्र के सतह पर, समुद्र की सतह पर। और जब ये क्यों बनते हैं? क्योंकि आपको पता है कि सारी नदियाँ लास्ट में गिरती हैं समुद्र में, और जब ये गिरती हैं तो अपने साथ मिट्टी भी डिपॉज़िट करती जाती है सेम जगह पर, और वो मिट्टी जो है परत दर करके जमा होते जाता है और ऊंचा पहाड़ बन जाता है। ठीक है, इस तरफ से परत दर नदियों द्वारा जमा किया गया मिट्टी एक ही स्थान पर, इसको हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। ठीक है, नाउ अब सेडिमेंट्री रॉक्स का क्या होता है कि यही आगे चल के जब ऊपर उभार दिखाई देता है तो हम इनको पहाड़ कहते हैं। कभी कभी अंदर के हीट के वजह से इसका असर हमें ऊपर कॉन्टिनेंट्स पे भी दिखाई देता है। जब प्लेट्स मूव करते हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स जब मूव करते हैं तो वो अलग अलग डायरेक्शन में अगर मूव करते हैं, एक ही में करते हैं तो आपका फोल्ड माउंटेन बनता है, लेकिन कभी कभी वो अलग अलग डायरेक्शन में मूव करते हैं। जब अलग अलग जगह पे डायरेक्शन में मूव करते हैं तो टेंशनल फोर्स अराइज होता है, और इस टेंशनल फोर्स का असर हमें ऊपर कॉन्टिनेंट के ज़मीन पर दिखाई देता है, जिसमें ये होता है कुछ भाग ज़मीन का जो है वो अंदर तक टूट जाता है, और जब वो टूट जाता है तो उतना भाग ऊपर से जो कॉन्टिनेंट एक थी उसका कुछ भाग टूटकर नीचे चला जाता है, और जब नीचे चला जाता है तो वहाँ पे गड्ढा बन जाता है। इसको हम रिफ्ट वैली कहते हैं, और जो भाग नहीं टूटा है ऊपर ही है उसको हम ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। इस तरह से ये बनता है। ठीक है चिल्ड्रन, नाउ प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। I'll explain next time, next topic. See you. Thank you.